बचपन लिखा, बचपन बताया तो कहा अभी तो 5-6 बरस के हैं। तो पहले वो पूरी दुनिया की रिसर्च करती हैं कि 5, 6, 7, 8 बरस का बच्चा जो होता है उसके आदात व अतवार क्या होते हैं, उसकी फितरत में क्या है। तो खेल तो उसकी फितरत में है कि वो खेल की तरफ माइल हो जाए। तो क्या इमाम जो एक कौम का इमाम है और वो इमाम का बेटा है, तो उसके बचपन में क्या ये सब कुछ मिल रहा है? क्या वो भी खेलता है? अब रिसर्च कर रहे ना, आपको बता रहा हूं रिसर्च होती कैसे है। और वो इस मंजिल तक पहुंची कि भाई खेल फितरत में है। जाहिर है 5-7 बरस की उम्र में बैठकर वो बड़े बड़े लेक्चर नहीं देगा, बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखेगा। है वो इमाम का बेटा, हालांकि ये सारे काम कर सकता है, लेकिन दुनिया के तसव्वुर में नहीं आएगा कि किसी इमाम ने 5 बरस में 1 लाख सफ़े की किताब लिखी, मिंबर पे कोई खुतबा दे दिया। बच्चा बच्चा है तो उसको बचपन के आईने में देखा जाएगा, लेकिन ये देखा जाएगा कि आम दुनिया के बच्चों का बचपन और इस घराने का बचपन क्या एक तरह का होता है। इसीलिए आप जब देखते हैं तो अली का बचपन दुनिया के बच्चों से अलग नजर आता है, हसन और हुसैन का बचपन बिल्कुल अलग नजर आता है। तो इसी तरह हर इमाम का बचपन दुनिया के बच्चों जैसा बचपन नहीं होगा। तो वो कहता है हाँ खेलते थे, वो खेल था उनका, लेकिन हम उनके खेल लिख रहे हैं चूंकि वो बचपन लिख रहा है। तो बचपन में इल्म तो दिखा नहीं सकता कि इल्मी कारनामे दिखाए, वो तो जवानी में शुरू होंगे। लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि जो इतना बड़ा आदमी जवानी में आके कायनात को इल्म दे दे, उसके बचपन की बुनियाद में कहीं इल्म तो होगा। देखिए हजरत अली अकबर ने इमाम हुसैन से जब इजाजत मांगी थी तो कहा था कि बाबा हम बचपन में खेले भी तो तलवारों से खेले। तो शजा बचपन में भी तलवारों से खेलता है। तो जो आलिम होगा वो इल्म से खेलेगा, उसका खेल भी इल्म होगा। हजरत अबू हनीफा कहते हैं मैं एक बार इमाम सादिक के पास बैठा था, उनका 5 साल का बच्चा मूसी काजिम खेलता हुआ आ गया, लेकिन एक बकरी के बच्चे का कान पकड़ के खींच के ला रहा था। और जैसे ही हम लोगों के करीब से गुजरा तो हम ये समझे कि क्या इमाम के बच्चे भी बकरी के बच्चे के साथ खेलते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि वो कुरान की एक आयत पढ़कर बकरी के बच्चे से कह रहे थे अपने रब का सजदा कर, अपने रब का सजदा कर। ये तो इमाम अबू हनीफा की गवाही है। तो इमाम का खेल जो है बज़ाहिर वो खेल लग रहा है, लेकिन वो इल्म से भरपूर है। तो वो कहता है कि वो सुबह सुबह जो मदीने के बच्चे थे जो उनके हम उम्र थे, वो अपने वक्त से बाहर के दरवाजे के पास जो मैदान था उसमें पहुंच जाते थे इमाम के साथ खेलने के लिए कि अब इमाम बरामद होंगे। और वो इंतजार में बाअदब वो बच्चे बैठ जाते थे, ना शोर करते थे ना उधम करते थे, और ऐसे इंतजार करते थे जैसे कोई बहुत बड़ा आलिम बरामद होने वाला है, कोई बुजुर्ग आने वाला है। यानी उन बच्चों ने ये अदब सीख लिया था कि जिस घराने का ये बच्चा है उसके इंतजार में एहतरामन यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। और कुछ देर के बाद वो घर से बरामद होते तो उनके हाथ में एक चादर होती और वो लेकर आ जाते, बच्चे अदब से खड़े हो जाते। और उसके बाद इमाम उन बच्चों को मुखातिब करके, अब ये 7 बरस की उम्र है, बच्चों को मुखातिब करके कहते कि तुम लोग सब अपने वक्त से आ गए। यानी कोई लेट नहीं आया, देर में नहीं आया। वक्त की पाबंदी किसने करा दी है बच्चों को कि वो अपने वक्त पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद इमाम ने कहा कि भाई आज तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी जो है जो रोज लगती है ये है खेल, ये है खेल। इसमें ये होगा कि तुम में से किसी एक को उठकर खुद प्रोफेसर बनना पड़ेगा। और हम ये चादर लाए हैं, जो सही सवाल का हमारे जवाब दे देगा
ہم اسی کو استاد بنا کے سر پہ امامہ باندھ کے استاد کی جگہ بٹھا دیں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس گھرانے سے نکل کے لوگ ابو حنیفہ بن گئے، امام حنبل بن گئے، امام مالک بن گئے تھے۔ بچپن میں علم سے کھلوا دیا تھا، اگر فقیہ بن گئے اور امام بن گئے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا حیرت کی بات؟ کہا بتاؤ وہ کون سا پھل ہے جس کا رنگ زرد ہے، مزہ اس کا کھٹاس لیے ہوئے ہے؟ جو اس سوال کا جواب دے دے گا آج اس کو ہم استاد بنا دیں گے، پھر آج وہ ان بچوں کو پڑھائے اور امام وہیں قریب میں بیٹھ جاتے، اور جو بچہ سوال کا صحیح جواب دے دیتا، کبھی پھلوں کے رنگ پوچھتے، کبھی پھلوں کا مزہ پوچھتے۔ یعنی بچپن سے جو قریب علم ہے نالج کا، فلسفے میں بات نہیں ہو رہی، یعنی بچہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کی عقل کی سطح کے سوال ہیں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ اس طرح بچپن میں درسگاہ قائم کر دی، مدینے کے بچے علم پسند ہو گئے، تبھی تو امام کے بعد اتنے امام نکل آئے۔ امام صادق سے پہلے امام امت میں کیوں نہیں بنے تھے؟